दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो इतिहास की श्रृंखला चल रही थी उसमें ये पांचवा लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें इंट्रोडक्शन हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हुआ है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर 2 वीडियोज़ आए हैं। तो वो उन वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में 20% कवर करता है वो 3 लेक्चर। तो इसलिए आपको उस लेक्चर को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लाइन जो है जिसको मैं सदा प्रयोग करता हूँ कि जो ज्ञान होता है वही शक्ति होती है और शक्ति ही आधार होती है अन्य चीज़ों की। तो इसलिए नॉलेज को गेन करिए। नॉलेज इज़ द पावर। ठीक, तो इसके साथ, इस मोटिव के साथ आप पढ़िए और फिर स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों तक भी इसकी पहुंच बनाइए, क्योंकि छात्र हित में ये करना आपका नैतिक दायित्व बनेगा। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आज हम वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक कल्चर किसके बाद आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये जो वैदिक सभ्यता थी उनके बारे में जो इतिहासकार हैं उनका विभिन्न मत रहा है कि जो आर्य थे, ठीक, उनका जो मेन वो कहाँ से आए थे, उनका आवास स्थान कहाँ था, सर्वप्रथम वो कहाँ से आए थे। तो इसके बारे में विभिन्न मत हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहाँ मानते हैं आर्यों का निवास स्थान, सर्वप्रथम उत्पत्ति का स्थान, वो उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। एंड जो वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या मानते हैं कि जो आर्य लोग थे वो मिडिल ईस्ट से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, एशिया माइनर की तरफ से हुए आए थे, मंगोलियन थे। कुछ बताते हैं कि हिप्पोसोस की तरफ थे, कुछ बोलते हैं मिस्र की तरफ से। तो इतिहासकारों में विभिन्न मत देखने को मिलता है। और भी जो रिसेंट की सबसे विश्वास की जाने वाली अगर स्टडी है, अभी रिसेंट में 2020 में इसको खोजा गया है कि जो आर्यों का निवास स्थान था वो भारत ही था। और भारत में वो डेक्कन प्लेटू, इस वाले रीजन से वो आर्य आए थे। और वो अपना निवास स्थान सर्वप्रथम कहाँ बनाए? वो अपना निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश में बनाए, क्योंकि वैदिक कल्चर जो था, वैदिक कल्चर आप लोग जानते हैं कि पशुपालन की एज था, क्योंकि यहाँ पर गायों को पाल करके ही अपना जो कुल बनाया जाता था, अपना जो कबीला बनाया जाता था। और चूंकि जब गायों पर ही सारी व्यवसाय, व्यापार, सारा कुछ जो था वो डिपेंड हुआ करता था, तो उनके लिए चारे की ज़रूरत सर्वप्रथम हो जाती थी। तो फिर सर्वप्रथम जो चारा था वो ऐसे स्थान पे मिलेगा जहाँ पर नदियाँ हों। नदियाँ होने की वजह से साल भर पानी उसके आसपास रहता है, तो पशुओं को पानी पीने में और चारे में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए उनका जो निवास स्थान सर्वप्रथम बना वो सप्त सिंधु प्रदेश बना, जहाँ 7 नदियों का जो दोआब क्षेत्र था वो था, जो आजकल पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये था बेसिकली समझने के लिए फिगर। अभी कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी उसका जो पतन हुआ, उसके बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को क्या कहा गया? तो उस सभ्यता को हम जो नाम दिया गया वो वैदिक सभ्यता बोला गया, या फिर आर्यन सभ्यता बोला गया। आर्यन
कल्चर बोला गया, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर के नाम से उसको जाना जाता है। और भारत का जो भी इतिहास है उसको एक प्रकार से हम लोग आर्य जाति का इतिहास भी कहते हैं। जो भी वैदिक कल्चर का जो इतिहास है उसको हम लोग आर्य जाति के इतिहास से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि मेनली इन्हीं की बात हुई है। जो ऋग्वैदिक समाज था उसका आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक समाज का जो आधार था वो परिवार था। और परिवार कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी? तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार की प्रकृति थी वो मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी, और वही ऋग्वैदिक समाज में आकर के परिवार की जो प्रकृति हो गई वो पितृसत्तात्मक हो गई। पितृसत्तात्मक की ओर अपना जो झुकाव है वो उसका बढ़ गया। वैदिक जो सभ्यता है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो उसको 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ठीक, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है। हाँ, तो जो दूसरा कालखंड हुआ करता था उसको उत्तर वैदिक काल बोला गया। कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल था उसको उत्तर वैदिक काल बोला गया। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो एज था वो 1500 से 1000 जो बीसी था वो हुआ करता था, और जो उत्तर ऋग्वैदिक काल था वो 1000 से 600 बीसी ईस्वी पूर्व हुआ करता था। ठीक, तो ये 2 कालखंड महत्वपूर्ण थे। आप लोग ये जो डिवीज़न है इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो एज हुआ करता था वो कितना था, उत्तर वैदिक काल का एज कितना हुआ करता था। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। 2 क्वेश्चन। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी कौन सी थी? तो इसके बारे में हम कई बार चर्चा हो चुकी है क्लास में। तो वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हिस्ट्री डेवलप होगी अभी से। ठीक है, तो इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा। तो बात आती है जब ऋग्वैदिक काल की जब बात आएगी तो वहाँ पे सर्वप्रथम बात आएगी वेदों की। तो वेद जाहिर है आप लोगों को सबको पता है कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे जो न्यूली है, नया है, वो क्या है? लास्ट का जो सबसे वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक, तो अभी देख लेते हैं कि इन वेदों में क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। जो ऋग्वेद था उनमें क्या था कि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए गाए गए मंत्रों का संग्रह है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में मेनली जो देवताओं की स्तुति के लिए, स्तुति वंदन के लिए जो भी मंत्र हैं उनका संग्रह किया गया है। और वहीं यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो भी संपादन विधि है, विधि विधान है कि किस विधि से यज्ञ किए जाएंगे, यज्ञ को संपन्न कराया जाएगा, तो उसका वर्णन देखने को मिलता है। और जो ये संपादन की जो विधि है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद आपको गद्य में भी मिल जाएगा और पद्य में भी मिल जाएगा। और जो तीसरा वेद निकल के आता है सामवेद। जो सामवेद है उसमें संगीत से रिलेटेड जो भी विधाएं हैं उनको लिखा गया है। साम का अर्थ ही होता है गान, और ये भारतीय संस्कृति का जनक माना जाता है। और जो चौथा वेद निकल के आता है वो कहलाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बात यह है कि अथर्ववेद में ये सबसे नया वेद है, और इनमें बात आती है संस्कारों और कर्मकांडों का। ठीक, तो इसमें संस्कार और कर्मकांड की चर्चा करी गई है अथर्ववेद में। तो ये आपके 4 वेद हो गए। और किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसके बारे में चर्चा पहली क्लास में हुई थी, तो उसको ऋग्वेद को है। ऋग्वेद को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ऋग्वेद के 3 हस्तलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में संरक्षित करने हेतु 2007 में इसको शामिल किया गया है। तो 2007 में इसको शामिल कर लिया गया है। पूर्व वैदिक व ऋग्वैदिक संस्कृति
का जो कालखंड है वो क्या है, अभी बताया गया है कि 1500 से 1000 BC है। और उत्तर वैदिक काल की जो कालखंड है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। आर्य शब्द का जो शाब्दार्थिक अर्थ क्या है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो था तंबाकू। तंबाकू का जो इजाद हुआ है वो बाद में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धर्म जो धार्मिक अध्यापक थे उनको किन नाम से जाना था, उनको नाम दिया गया था श्रमण। ठीक, तो जो भी उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी जो ब्राह्मण थे उनके अध्यापक को श्रमण बोला गया। अब वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वो है शुल्ब सूत्र। तो वो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो है मुंडक उपनिषद। ठीक, कहीं कहीं इसको मुंडकोपनिषद बोला जाता है, तो उसका संधि विच्छेद नहीं किया गया रहता है, इसलिए रहता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। भारतीय जो संगीत का जो आदि ग्रंथ है कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आदि संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि दर्शन की। ठीक, तो जो ऋग वैदिक काल जो वैदिक एज था उनमें कुछ दर्शन निकल के आए। दर्शन मेनली ये होते हैं कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने, देखने और उसको सिद्ध करने का एक तरीका होता है। ठीक, कि जो भी अंतर संबंध हैं इस सृष्टि का, तो उसको देखने का एक नज़रिया, तो उस नज़रिए को हम लोग देखते हैं कि जो उनके प्रमुख दर्शन हैं किस ऋषि मुनियों द्वारा कौन कौन दर्शन दिया गया है, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। तो सर्वप्रथम सांख्य दर्शन की बात आती है। तो जो सांख्य दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के हैं अक्षपात गौतम। ठीक, जो चारवाक दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो चारवाक हैं। और जो यौगिक दर्शन है वो पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और जो वैशेषिक दर्शन है उसके कणाद या उलूक हैं प्रवर्तक। तो इन दर्शन को याद करना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि सांख्य को किसने दिया, कपिल मुनि ने दिया। न्याय को अक्षपात गौतम ने, चारवाक को चारवाक ने, योग को पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा बादरायण ने, और जो वैशेषिक दर्शन है उसको कणाद या उलूक ने दिया है। ठीक, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। 3-4 बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और 2-3 बार आप इसको लिख लीजिएगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो सर्वप्रथम विधि निर्माता मनु थे। और मनु की पुस्तक क्या क्या नाम था, मनु स्मृति नाम था। ठीक, मनु स्मृति। ठीक, तो ये मनु स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इतिहास को समझने का। और जो अगला निकल के आता है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ क्या है। तो जो कृष्ण की भक्ति एवं उनकी जो विद्याएं हैं, उनका जो ज्ञान है, उसका जो प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक, गीता को 3 तरीके से देखा गया है। गीता में एक कर्म योग है कि अगर कर्म पे आधारित चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको गीता में कर्म ही कर्म देखने को मिलेगा।
अगर ज्ञान देखेंगे तो उसमें ज्ञान ही ज्ञान देखने को मिलेगा कि इससे बड़ा ज्ञान कहीं है ही नहीं। और जो इन दोनों को नहीं समझता है उसके लिए भक्ति योग है। ठीक, तो ये तीनों कहाँ मिलेगा आपको? श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तीन नजरिया है देखने का श्रीमद् भगवत गीता को, पढ़ने और समझने का। साथ ही साथ अगला जो फैक्ट है वो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या था? तो वहाँ संपत्ति रुपए, पैसे, शेयर, ट्रेजरी, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले जो संपत्ति का जो रूप था वो गोधन में था। गोधन मतलब गायें। ठीक, कि आप कितने अमीर हैं इसका पता इससे लगता था कि आपके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, तो जिस कबीले के पास सर्वाधिक गाय थी वो कबीला सबसे संपत्तिवान कहा जाता था। ठीक है, अगले फैक्ट को अगर देखा जाए तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी किस पे आधारित थी? तो वो जन पे आधारित हो गई थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वो कर्म आधारित हुआ करती थी। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित किस पे थी? तो वो आकर के जन पे हो गई थी। ये क्वेश्चन आप स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है, एसएससी में कई बार आया है। ठीक, अगला ये निकल के आता है कि जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, जो वैदिक काल में ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जिसको दासराज युद्ध कहा गया, ये किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो वो परुष्णी जो नदी थी जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पे लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था, दासराज जो युद्ध था, वो रावी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसको प्राचीन काल में परुष्णी नदी कहा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो आपको 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो सबसे नया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त की रचना की गई है उसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। तो ये आप लोग जो टर्मिनोलॉजी है, जो ये विशेष शब्द हैं, इनको आप लोग याद करिए, क्योंकि अभी समय के साथ जो एग्ज़ाम है उसकी मांग भी बढ़ गई है। तो अब जो सवाल आ रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी पे बेस होकर के आ रहे हैं कि जैसे पंचजन है तो पंचजन का उल्लेख कहाँ होता है और किसके लिए होता है। तो फिर अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि पंचजन का प्रयोग किसके लिए किया गया है इतिहास में, तो फिर आप वहाँ पे रुक सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये ट्रेंड चल रहा है इस समय एग्जाम का। तो फिर इन टर्मिनोलॉजी को इतिहास में पढ़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो जो पंचजन है वो आर्यों को कहा गया है, और ये उस समय के जो 5 सर्वाधिक श्रेष्ठ जो कबीले थे उनको कहा गया था मिला करके, जिनमें अनु थे, द्रुहु थे, पुरु थे, तुर्बस थे और यदु थे। ये 5 कबीले थे, उनको संयुक्त रूप से पंचजन कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपका एक फैक्ट मिलता है आपको कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में कई परिच्छदों में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में? तो गायों के लिए किया गया है। और जो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित जो संकेत हैं वो किसके हैं? वो पुराणों के हैं। और जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? वो 18 है, 18 हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? वो 18 है। अगले फैक्ट की अगर बात करी जाए तो फिर देखते हैं कि वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण किसकी उपासना पर आधारित था? तो वो प्रकृति पूजा पर आधारित था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, और ये इंद्र की पर्यायवाची भी है कि पुरंदर, जिसको दुर्ग को तोड़ने वाला अर्थात पुरंदर,
तो ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। शुल्ब जो सूत्र है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमया, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल है। ये याद करिएगा कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वें मंडल में केवल और केवल सोम के बारे में चर्चा की गई। तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर हुआ करती थी वो कितनी थी? तो उपज का 1/6 थी। 1/6 होने का मतलब यह है कि 6 भाग में 1 भाग। ठीक है। तो आपके पास अगर 6 केजी अनाज है, ठीक, तो वो 5 केजी आपका हुआ और 1 केजी जो था वो भू राजस्व दर हुआ करती थी उस समय, जो कबीले को जाती थी, राजाओं के पास जाती थी। ठीक है। तो ये दर आपको समझ में आ गई और ये एक आइडियल भी थी। इससे अगर कम होता था तो राज्य को घाटा होता था, इससे ज़्यादा होता था तो किसान परिवार को घाटा होता था। ठीक। तो ये एक उपयुक्त दर हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य फैक्टों को देखते हैं। तो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? तो वो युग था ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का युग। यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे उनका युग है। तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखने का जो एज है वो 800 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। उपनिषद काल के जो राजा थे वो अश्वपति राजा जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। केकय एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा का नाम अश्वपति देखने को मिलता है। सॉरी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो वो कठोपनिषद देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो वो अभी आपको बताया गया कि वो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। जो कठोपनिषद है वो किसका उपनिषद है? वो यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ये याद करिएगा कि विभिन्न वेदों के कौन कौन से उपनिषद हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद के उपनिषद जो हैं उसको आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो ये मेनली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क है। जो वैदिक नदी कुंभा थी आज वर्तमान में उसको काबुल कहा जाता है। और काबुल इस समय कहाँ पर स्थित है? तो वो अफगानिस्तान में स्थित है। कपिल मुनि द्वारा जो दिया गया दर्शन है उसको क्या कहा जाता है? उसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो वो स्थान कौन सा है? तो उस स्थान को अतरंजी खेड़ा बोला गया है। तो अतरंजी खेड़ा वो स्थान है जहाँ पर लोहे का सर्वप्रथम जो प्रमाण मिला है। तो ये आप लोग याद करिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी? तो वो धर्मशास्त्र का जो काल था उसमें जो अछूत की अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जो गायत्री मंत्र है उसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से आया है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो ऋग्वेद में है। प्रारंभ में हम लोग 3 वर्ण को पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक। कालांतर में एक चौथा वर्ण समाज में उत्पन्न होता है जिसका नाम शूद्र था। ठीक। तो ये वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जो न्याय दर्शन था उसको किसने दिया था? तो उसको अक्षपाद गौतम ने दिया था। ठीक। जिसको गौतम साधारण भाषा में कहते हैं, गौतम ऋषि। तो प्राचीन भारत में जो निष्क क्या था? तो निष्क एक स्वर्ण आभूषण होता था जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता था। तो जो निष्क है वो पुरुष और महिला दोनों पहन सकते थे और ये एक स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हुआ करते थे। ठीक है।
और अन्य फैक्टों को हम लोग देखते हैं कि जो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती थी, तो उपनिषद की जो पुस्तक थी वो दर्शन पर आधारित होती थी। और जो चरक संहिता है, चरक संहिता जो पुस्तक किससे संबंधित है, तो वो चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है चरक संहिता। तो अन्य फैक्टों को देखते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः था किस पर आधारित था, तो वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित हुआ करता था। यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का जो पता चलता है वो कहाँ से चलता है, वो यजुर्वेद से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी। सभा, सभा का जो मेन अर्थ निकाला जाता है वो मंत्रिपरिषद से निकाला जाता है, जहाँ पे जो महत्वपूर्ण डिसीजन सोसाइटी के लिए लिए जाते हैं वो कुछ संभ्रांत जनों की एक मंडली होती है, तो उसको वर्तमान में मंत्रिपरिषद कहा जाता था और वैदिक युगीन सभ्यता में उसको सभा कहा जाता था। और पहले दो समितियां थी, दो प्रकार के संगठन पाए जाते थे, एक सभा थी एक समिति थी। जो सभा थी वो उच्च संभ्रांत जनों की जो ग्रुप देखने को मिलता था वो था, और जो आम जनता थी उनके लिए जो समिति थी, आम जनों के लिए समिति होती थी, और जो संभ्रांत जन थे उनके लिए सभा होती थी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी, तो वो गणतंत्र हुआ करती थी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन आपको ऋग्वेद देखने को मिलता है। देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए बताया जा रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो किस पर आधारित है, तो वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो वो लुहारगिरी थी। लुहारगिरी उस समय नहीं लाई गई थी क्योंकि जो लोहे का प्रचलन था वो उतना व्यापक स्तर पे नहीं था, इसीलिए लोहार की जो लुहारगिरी थी उसकी ज़रूरत आम लोगों को पड़ती नहीं थी। बाद में जब लोहा सामान्यतः बृहद स्तर पर प्रयोग किए जाने लगे तो लुहारगिरी एक नए वर्ग के तौर पे सोसाइटी में डेवलप होते हैं। प्राचीनतम जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, वो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो वो आपको मनुस्मृति है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है, समाज व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है, तो आदि काव्य की रचना रामायण ग्रंथ को दी जाती है। रामायण को महाकाव्य भी माना गया है सबसे। और हमारे जो प्राचीन इतिहास है उनमें दो महाकाव्य हुए हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा है, उसको कहते हैं मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है उस वो सरस्वती को मानी गई है, जो वर्तमान समय में विलुप्त मानी जाती है। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कौन सा था, वो काल और कुटुंब हुआ करता था। ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, वो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे, वो सतपथ ब्राह्मण हुआ करता था। और गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया, तो वो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया। अब बोगज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक अभिलेख मिला था जो वैदिक देवी देवताओं का नाम उसमें देखने को मिलता है, इसलिए बोगज गोई का जो अभिलेख है वो एशिया माइनर पर मिलता है, जो वर्तमान में मध्य एशिया में मिलता है। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय वैदिक देवी देवताएं हैं उनका नाम उसमें उल्लेखित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बोगज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, ऑप्शन क्या है, पहला है कि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम लिखे थे। वेद के जो मुख्य ग्रंथ की रचना कहाँ से हुई थी, उपयोग में से कोई नहीं, तो दूसरा यहाँ पे सही होता है। ठीक है। संस्कार, अभी देखते हैं कि संस्कार
हाँ, हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें संस्कारों का बड़ा महत्व था। अब संस्कार कितने हुआ करते थे? वो 16 प्रकार के संस्कार जो मेनली मिलते हैं, वो 16 प्रकार के संस्कार हैं। संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है विधिवत शुद्धि। ठीक, विधिवत शुद्धि को संस्कार बोला गया है, जो कि आत्मा को शुद्ध करने, कठिनाइयों में बाधाओं से बचने, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संस्कारों का पालन किया जाता था। और मुख्य संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। पहला है गर्भधान संस्कार। यह पुरुष द्वारा संतान प्राप्ति हेतु स्त्री के गर्भ में जब बीज रोपित करने से संबंधित संस्कार होता है, उसको गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार होता है। यह संस्कार गर्भाधान के तीसरे महीने में होता है। यह संस्कार तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा जो संस्कार होता है वो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। यह संस्कार गर्भ धारण के चौथे महीने में किया जाता है। इसमें गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। चौथा जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने शिशु को घी एवं सहित चटाकर उसकी लंबी आयु मांगता है, वो जात कर्म संस्कार होता था। पांचवा है नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नाम रखा जाता था। इनमें नक्षत्रों, ग्रहों, पूर्वजों इत्यादि का ध्यान रखा जाता था। छठा जो संस्कार पाया गया है वो निष्क्रमण संस्कार है। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था और उसे सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। सामान्यतः यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद छठे माह में प्रारंभ या उसकी छठे महीने के समाप्ति पर किया जाता था। आठवां जो संस्कार है वो चूड़ाकर्म संस्कार है। बालक के सिर के बालों को पहली बार हटाया जाता है। इस संस्कार का समय अलग अलग स्थानों में अलग अलग है, ये देखने को मिलता है। नवा जो संस्कार है वो कर्ण भेदन संस्कार है। इसमें कान एवं नाक के छेदन कर सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लड़कों को अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है। 10वां जो संस्कार था वो विद्यारंभ संस्कार था। यह संस्कार विद्या प्रारंभ करने के समय किया जाता था। और जो 11वां संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार बालकों का होता था। इसके बाद बालक द्विज हो जाता था। ठीक है, तो बालक द्विज हो जाता था अर्थात ब्राह्मण हो जाता था। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता था। ठीक, तो ये आपके 11 संस्कार हो गए। आगे और देखते हैं। जो 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार है। इस संस्कार का आयोजन वेद का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। और जो 13वां संस्कार है वो केशांत संस्कार है। यह संस्कार बालक के 16वें वर्ष में किया जाता था। इसमें वयस्क होने पर पहली बार दाढ़ी मूंछों की सफाई की जाती थी। 14वां जो संस्कार है वो समापवर्तन संस्कार है। यह संस्कार संतान की शिक्षा की समाप्ति के अवसर पर किया जाता था। और जो 15वां संस्कार है वो विवाह संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा वर एवं वधू परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते थे। और जो 16वां संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है। मृत्यु के उपरांत आत्मा की शांति एवं मोक्ष दिलाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। तो ये भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार थे जिनका प्रयोग जो यहाँ के निवासी थे वो करते थे। अगली टेबल की अगर बात की है तो वो विवाह के बारे में है। तो विवाह के बारे में डिस्कस किया था। विवाह कुल प्रकार के 8 प्रकार के होते थे। और विवाह के 8 प्रकारों में 4 प्रकार जो है वो ब्रह्म विवाह के हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह को उत्तम माना गया है। और बाकी जो है उनकी कैटेगरी निम्न है। तो सर्वप्रथम विवाह को प्रकार को देखते हैं। तो जो ब्रह्म विवाह होता है, इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर वर को सौंपते हैं। विवाह के सभी प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है दैव विवाह। इस प्रकार के विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ साथ कन्या का विवाह किया जाता था। तीसरा जो विवाह होता है वो आर्ष विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गायें दान में देते थे। और चौथा विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है।
और जो पांचवा विवाह है वो राक्षस विवाह है। इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। छठे टाइप का जो विवाह है गंधर्व विवाह है। इस विवाह में वर एवं वधू में आपस में प्रेम हो जाने पर होता है और वे सहमति से विवाह कर लेते हैं। सातवां विवाह है आसुर विवाह। इस विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है। यह ग्राम विवाह होता है। और जो आठवां टाइप है वो पिशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है, उसे फिर विवाह करता है, तो ये पिशाच विवाह हो जाता है। तो ये कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। सॉरी, हाँ स्क्रीन पे कुछ हो गया था। अगले फैक्ट को देखते हैं कि जो त्रयी नाम है, त्रयी किसको कहा जाता था? त्रयी तीन वेदों को कहा जाता था। ठीक, तीन वेदों को त्रयी बोला जाता है। इन तीन वेदों में किसका किसका समावेश था? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद था। इन वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता था। जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो वो 1028 1028 ऋचाएं देखने को मिलती हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो सामवेद है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी हैं। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? तो वो अथर्ववेद में है। गोपथ जो ब्राह्मण संबंधित किससे है? वो अथर्ववेद से है। किस साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो उपनिषदों में देखने को मिलती है। और मोक्ष शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो श्वेतांबर साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है वो किस में पाया जाता है? तो वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो गायों के लिए किया गया है। ये आपको देखने को मिलता है। अगले फैक्ट को अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो कुंभा और क्रमु देखने को मिलता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो सिंधु है। सिंधु घाटी का सिंधु जो नदी है वो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व रखती थी। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्टों को देखा जाए तो जो कर्म का सिद्धांत है वो संबंधित किससे है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, और आर्यों जो थे, जो आर्य थे, वो के जो आर्कटिक होम सिद्धांत है, आर्यों की उत्पत्ति की जो आर्कटिक होम सिद्धांत है उसका पक्ष किसने दिया है? तो ये सिद्धांत बीजी तिलक द्वारा किया है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्कटिक होम सिद्धांत को का निरूपण किया गया है। जो अथर्व जो होता है, अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो वो पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वो यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान है? तो वो प्रजापति का है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो वो सिक्का है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग के आगे होने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को इसने प्रशस्त किया था। किस ग्रंथ में पुरुष मेध शब्द का उल्लेख हुआ है? तो वो शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो वो ऋग्वेद में हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त है सर्वप्रथम है किसको? वो इंद्र को है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो तीन उपनिषद के बारे में पता चला आपको, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद। ठीक, तो ये अब आप लोग फिर से बताइए कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइए।
जल्दी से जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। तो ये आप लोग एक्चुअली अभी बात करते हैं कि वैदिक साहित्य की, ठीक है। तो जो वैदिक साहित्य है उनका डिवीजन कैसे कैसे किया गया है, तो उसके बारे में एक जो फिगर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है, जो वैदिक साहित्य है, उसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। पहला है कि जो श्रुति है, वैदिक साहित्य के दो भाग हैं, पहला श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति और स्मृति जो है, तो श्रुति को क्या कहा गया, श्रुति जो थी वो दैवीय उत्पत्ति थी, और जो स्मृति है वो स्मारित है, मतलब दूसरे द्वारा लिखी गई है। तो अब पहली बात श्रुति की करते हैं। तो श्रुति में क्या है कि जब श्रुति का डिवीजन किया गया तो वो दो में हुआ, दो चीज़ों में, पहला संहिता में हुआ और दूसरा ब्राह्मण में हुआ। संहिता को क्या गया कहा, वेद कहा गया। तो वेद कितने थे, तो वेद चार हुए, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। ऋग्वेद में 117 स्रोत हैं और 10 मंडल हैं, और इसका जो पाठन होता है वो होत करते हैं, ठीक है। और जो सामवेद है उसमें 1549 स्रोत हैं, और इसकी जो गेय रचना है उसको उद्ग्रात भी कहा जाता है। ऋजुवेद जो है, यजुर्वेद, उसके दो भाग हैं, प्राचीनतम गद्य और पद्य में है, ये अर्धयुग इसको कहा जाता है। अथर्ववेद है, उसमें जादू के दो भाग हैं, और एक आयुर्वेद भी उसके पार्ट देखने को मिलता है, अथर्ववेद। ब्राह्मण जो साहित्य है उसका डिवीजन हुआ है कि ब्राह्मण में ब्राह्मण 7 हैं, कर्मकांडवाद है, और 7 आरण्यक है, आरण्यक रहस्यवाद को कहा जाता है, और उपनिषद है तो उपनिषद 12 है, और बाद में तत्व मीमांसा हुआ। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई, ठीक है। तो ब्राह्मण 18 हो गए, आरण्यक भी बढ़ गए, और उपनिषद भी ये हो गए, ठीक। इनकी संख्या बाद में बढ़ती गई, ठीक। और जो स्मृति है उसका डिवीजन अगर देखा जाए तो फिर स्मृति का डिवीजन दो में होता है, वेदांग में होता है और उपवेद में होता है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, उपवेद की संख्या 4 है। वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ठीक। तो शिक्षा में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन मतलब उसमें उल्लेखित मिलता है। कल्प में धार्मिक और कांडों का विवरण देखने को मिलता है। व्याकरण, तो व्याकरण ये ग्रंथ था। निरुक्त है, उसमें व्युत्पत्ति जो विज्ञान है उसका विवरण दिया गया। छंद में माप सिद्धांत का वर्णन देखने को मिलता है, और ज्योतिष है वो उसमें खगोल विज्ञान के बारे में डिस्कस किया गया है। उपवेदों की संख्या 4 है। पहला है आयुर, आयुर को औषधि भी कहा जाता है, औषधि का विज्ञान कहा जाता है। शिल्प है, उसमें मूर्ति शिल्प का विज्ञान कहा जाता है। गंधर्व में संगीत का वर्णन देखने को मिलता है, और धनुर में योद्धाओं से संबंधित विद्याओं का वर्णन किया गया है। और बात यह है वेदांगों में जो कल्प है, कल्प को 3 भागों में बांटा गया है। पहली क्लास में इसके बारे में डिस्कस हो गया। स्रोत सूत्र था, गृह सूत्र है, और धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों के अंतर्गत ही धर्मशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के वैदिक साहित्य के कैटेगरी हो गई। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेक्चर को रिवाइज कर करके आप लोगों को ये अच्छे तरीके से संबंधित आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पूरी तरीके से। अब बात आती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी उसमें बेसिक अंतर क्या था, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी और स्टेट एग्जाम में, ठीक है। कुट बना करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से मिलता है, ठीक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक। और ये नगरीय सभ्यता वैदिक सभ्यता में आकर के कौन सी होगी, ये ग्रामीण सभ्यता होगी। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरे आया था कि लोहे से बने उपकरण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, जबकि जो वैदिक सभ्यता है उसमें लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा ये था कि घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। और जो वैदिक सभ्यता है उसमें घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था, जो कि कबीले के लिए, युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पशु के रूप में प्रयोग किया जाता था।
चौथा यह है कि मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता के जो सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, उस पे गायों को विशेष स्थान दिया जाता था उस सभ्यता में भी। ठीक। पांचवा यह है कि जो मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो प्रकृतिवादी थी। ठीक है, प्रकृति प्रेमी थी और यहाँ पे प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। छठवां है रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। नहीं पे विशेष फोकस करिएगा कि रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई सिंधु घाटी सभ्यता से, जबकि आर्यन एज में अस्त्र शस्त्र कवच जैसे उपकरण बनाना ये लोग जानते थे और इसके प्रमाण भी मिले हुए हैं। सातवां है कि मोहरों पर व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी का। और वैदिक जो सभ्यता है उसमें व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख ही मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है। आठवां था कि मातृ देवी की पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा था और वैदिक सभ्यता में जो पुरुष देवता थे उनकी प्रधानता आ गई थी। तो ये बेसिक अंतर थे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। अभी कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं और हम अपना चैप्टर आज का कंप्लीट करते हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता में ये बेसिक अंतर है, और इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे चेंजेज आए और वैदिक सभ्यता का जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जो परिवेश कैसे बदला। ठीक, तो वो आप लोग यहीं से आप समझते चलिएगा कि इन जो बेसिक अंतर हैं इससे आप लोग निष्कर्ष निकालिएगा और उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या क्या समझा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या का जो मंत्र है किससे संबंधित है, तो जो वो है वो अग्नि से संबंधित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ठीक, अभी ये क्या हो गया है, जाति आधारित हो गया। जो वैदिक सभ्यता थे वहां पे प्रमुख यज्ञ हुआ करते थे, तो उन यज्ञों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला जो यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ है। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो राजा द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जो भी उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था, और यदि वो युद्ध हार जाता था तो वो अपना पूरा साम्राज्य विजित राजा को देना पड़ता था। ठीक, तो ये अश्वमेध यज्ञ की नियम था। ठीक, ये दूसरा यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित जो यज्ञ था उसको कहा जाता था। ठीक है। तीसरे प्रकार का जो यज्ञ था वो सौत्रामणि यज्ञ हुआ करता था। इसमें इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। अगला जो यज्ञ है वो पुरुष मेध यज्ञ है। जो पुरुष मेध यज्ञ है वो राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान इसमें हुआ करता था। तीसरे प्रकार का जो यज्ञ देखने को मिलता है वो वाजपेय यज्ञ है। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार के यज्ञ को वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो हुआ करता था वो पापों के क्षय एवं स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित जो यज्ञ था उसको अग्निष्टोम यज्ञ बोला जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे वैदिक सभ्यता में। तो ये पूरे वैदिक सभ्यता को, ऋग्वैदिक काल को हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को डिस्कस किया गया है, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं। ठीक, सारी टर्मिनोलॉजी को बताई गई, सबको अच्छी तरीके से एलोबरेशन के साथ आप लोगों को ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कारम।